अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसकी 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो लीनियर इक्वेशन के बारे में करूँगी। लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं, एंड एक्स इज़ वेरिएबल इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल x यूज़ होगा या y यूज़ होगा, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ली जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करने का मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे मैंने इसका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब इसमें बेटे आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे ये 30 और 6 आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनको आपने एक साइड पे लेके जाना है, और जो नंबर वेरिएबल के साथ है, मींस ये एक्स वेरिएबल के साथ है, उनको आपने एक साइड पे रखना है। अब यहाँ पे आपके पास 12x सिंगल है, तो आप इसको इधर ही रहने देंगे। इस साइड पे जो नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो भी वैसे ही रहेगा। आप इसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका प्लस का 30 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास -30। अब आपके पास माइनस के 6 हैं और माइनस के 30 हैं, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -36। अब आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x के साथ यहाँ पे 12 है, हम 12 को ख़त्म करने के लिए 12 से हम इधर भी डिवाइड कर देंगे, और 12 से हम क्या करेंगे, इस साइड पे भी डिवाइड कर देंगे। ये 12 1 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12 कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 3 ज़ार 36 होता है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटे -3। अब आपने इसके बाद इसको चेक करना है। चेक कैसे किया जाता है कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है आप उसको राइट डाउन करेंगी, और उस क्वेश्चन में आप जो आपके पास आंसर आया हुआ है x का, वो आप उसमें क्या करेंगी, उसकी वैल्यू को पुट करेंगी। अब यहाँ पे 12 एज इट इज़ रहेगा, और x की वैल्यू आपके पास -3 आई है, यहाँ पे -3 पुट करें। बाकी आपने क्वेश्चन एज इट इज़ ही लिख देना है। जैसा जहाँ आपके पास x नज़र आएगा वहाँ x का आंसर -3 राइट डाउन कर दिया। अब आपने 12 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस के 36, और यहाँ पे +30 है इज इक्वल टू -6। अब आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगी तो माइनस के 36 में से +30 माइनस हो गए, तो आपके पास -6 इज इक्वल टू -6। देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर x इज इक्वल टू -3 है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसको रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। आप क्या करेंगी, अब रियल लाइन ड्रा करेंगी। रियल लाइन आपको पता है कि हम x एक्सिस और y एक्सिस दरमियान में आपके पास क्या होता है, 0, ठीक है। इधर आपने लिखना है कि ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है पॉजिटिव, और इस तरफ आपके पास क्या होता है, -x एक्सिस होता है। अब आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, और -x एक्सिस की तरफ आपके पास माइनस के नंबर्स जो हैं वो राइट डाउन किए जाते हैं। ये आपके पास सिंपल जो है वो मैंने रियल लाइन ड्रा की है। आपके पास आपका जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आपके पास आंसर आया x इज इक्वल टू -3, तो आप देखेंगे -3 कहाँ पे है, ये -1, ये -2, और ये -3 को आप क्या करेंगी, हाईलाइट कर देंगी, और यहाँ पे आप क्या राइट कर देंगी, x इज इक्वल टू -3। तो ये आपके आंसर की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से अगर मैं इसका जो है बेटे आप लोगों को सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ, तो सेकंड पार्ट में आप लोगों को जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। अब इसमें जो है